हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 11वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का, पेज नंबर B31 पेज पे है। ठीक है, तो चलो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में क्या है भाई। देखो अनुच्छेद उसमें क्या है। देखो भाई, स्वतंत्र संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है, मौलिक अधिकारों की आत्मा है भाई, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य अधिकार का कोई महत्व नहीं रहता। इस अधिकार के आधार पर ही प्रजातांत्रिक समाज की कल्पना की जा सकती है। इस विषय में पायली महोदय का कथन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल करके ठीक ही किया है तथा इस प्रकार प्रजातांत्रिक समाज के विकास में सहायता की है। अनुच्छेद 19 के द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है न भाषण तथा लेखन स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शस्त्रों की इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, भारत के किसी क्षेत्र में आने जाने की, भारत के किसी भाग में रहने की, कोई भी व्यवसाय करने की, भाषण लेखन की स्वतंत्रता। देखो भाई, अब सभी नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वे बोलकर या लिखकर और छपवाकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लोकतंत्र में इस अधिकार का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जनमत का निर्माण हो सकती है। परंतु इस अधिकार पर राज्य न्यायालय के अपमान, सदाचार तथा नैतिकता, राज्य की सुरक्षा आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कोई भी नागरिक इस अधिकार का प्रयोग दूसरे का अपमान करने के लिए नहीं कर सकता। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा सह अस्तित्व की भावना, बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। नागरिकों को बिना हथियार और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने, जैसे भाई सभा करने, पंचायत करने तथा जुलूस निकालने, रैली निकालने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन सभाओं और जुलूसों में नागरिकों अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के प्रयत्न कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता पर ही राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था, भारतीय अखंडता व सुरक्षा दृष्टि से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 144 का लगाया जाना इस प्रतिबंध का एक उदाहरण है। संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, नागरिकों को अपने विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने और संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ये इन संघों और समुदायों को ये अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने का अधिकार है। परंतु कोई समुदाय या संघ ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे देश की अखंडता व सुरक्षा खतरे में हो, जो अनैतिक और शांति व व्यवस्था में बाधक बने। देखो भाई, अगला भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को भारत के समस्त क्षेत्र में घूमने फिरने और आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई कहीं भी आ जा सकता है, घूम फिर सकता है भाई। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने किसी प्रकार की आज्ञा लेने का आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आ जा सकता है, घूम फिर सकता है। अब यहाँ हो सकता है दिल्ली, फिर जाना हो तमिलनाडु जा सकता है। नागरिक भारत के एक कोने से दूसरे कोने में बिना रोक टोक आ जा सकता है। तो इस स्वतंत्रता पर सार्वजनिक शांति, सुरक्षा व्यवस्था तथा अनुचित कबीलों के हितों की दृष्टि उचित सीमाएं लगा सकता है और नागरिकों को घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत के किसी भाग में रहने और निवास करने की स्वतंत्रता। भाई अब तुम चाहो गुड़गांव में रह सकते हो, तुम चाहो दिल्ली रह सकते हो,
या कर्नाटक रह सकते हो या बम्बई रह सकते हो, तो कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है। भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भाग में निवास मतलब रहना करने और बस जाने मतलब बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रहने और निवास करने पर कोई अंकुश नहीं है भाई। चाहे कोई राजस्थान रहे, चाहे कोई पंजाब रहे, चाहे हरियाणा रहे, हिमाचल रहे, तमिलनाडु रहे, गुजरात रहे, अरुणाचल प्रदेश रहे, कोई कहीं भी रह सकता है घर बनाकर। नागरिक जहां उचित समझे रह सकता है, परंतु राज्य इस पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अगला है, कोई भी व्यवसाय करने, पैसा अपनाने, व्यापार करने से कोई भी व्यापार करो भाई, किसी भी तरह का बिजनेस करो भाई। सरकार किसी नागरिक को कोई विशेष कार्य न करने के लिए मान्य नहीं करे। अपनी आजीविका मतलब रुपये पैसे कमाने के लिए नागरिक को कोई व्यवसाय, पैसा, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जिसे वह उचित समझे। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है। सरकार जनहित में किसी भी व्यापार, काम धंधे और व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनैतिक व्यापार को रोक सकती है। सरकार किसी व्यापार के लिए व्यावसायिक योग्यता भी निश्चित कर सकती है, जैसे चिकित्सा, व्यवसाय, वकालत आदि के लिए योग्यताएं हैं। वकालत के लिए LLB करनी पड़ती है, व्यवसाय को बिजनेस का भाई BBA है, और चिकित्सा है भाई कोई डॉक्टरी लाइन है। सरकार कानून द्वारा किसी भी व्यापार को अपने स्वामित्व में ले सकती है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी स्वतंत्रता को असीमित रूप में नहीं दिया गया, बल्कि उन पर भी उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और लगाए जा सकते हैं। अधिकतर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और अखंडता, सार्वजनिक नैतिकता, लोकहित, अनुसूचित जाति और कबीलों के हितों आदि के आधार पर ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखो भाई, अनुच्छेद 20 के अनुसार क्या है भाई, व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता जो उसके अपराध करते समय लागू नहीं था। मतलब अपराध कर दिया और उस समय वो कानून नहीं था तो उस पर लागू नहीं, और कानून बाद में बना है तो उस पर लागू नहीं होगा भाई। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। अगला है, किसी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अपने लिए गवाही देने के लिए विवश नहीं किया है। जैसे भाई आजकल उसमें चल रहा है, सुशांत राजपूत का रिया का केस चल रहा है, तो वो अपने आप स्वयं विवश गवाही नहीं दे सकती। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि मतलब कानून के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। अब देश में चाहिए, देश में कहीं भी किसी भी वक्त कोई झगड़ा है या कोई आक्रमण हो चुका है, लेकिन 21 धारा अनुच्छेद 21 बिल्कुल समाप्त नहीं होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 44 संशोधन द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि नागरिकों को इस अधिकार आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आपातकाल भाई लग जाए, जैसे कोई देश में गृह युद्ध हो जाए या रुपए पैसे की तंगी आ जाए या दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो वो भी नहीं लग सकता। इसका भाव यह हुआ कि आपातकाल स्थिति के दौरान अन्य स्वतंत्रताएं भी तो समाप्त हो सकती है, परंतु नागरिकों जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में विशेष रूप से बंदियों के अधिकार की घोषणा करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध से अवगत कराए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। भाई तेरा अपराध ये है इसलिए तेरे को बंदी बनाया गया है, ठीक है। अपराधी को उसकी इच्छा अनुसार किसी वकील से परामर्श लेने की छूट है। मतलब वो वकील से अपना परामर्श मतलब विचार विमर्श कर सकता है, भाई मैं छूट सकता हूँ, नहीं छूट सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अपराधी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट में, अदालत में पेश करने आवश्यक है।
जज के सामने भाई। न्यायालय की अनुमति के बिना किसी दोषी को 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं रखा जा सकता। ठीक है भाई, ओके।